एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर्स जो है उसमें से लास्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Metric organization is a modern kind of organization which has two different types of structure. One is simple kind of structure which form a part of design making, and the second one is technical problem solution which is called a project structure. अब यहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, जो हम डिसीजंस लेने वाले होते हैं उस डिसीजन के रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एंड सेकेंड, उस डिसीजंस में अगर कहीं पे भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए हम जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस रिजल्ट्स इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. Hence, matrix organization is a modern organization type of which is involving work-based and project-based peculiarities. अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो के जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मॉडर्न टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें सारे काम, सारे peculiarities सब कुछ उसमें आ जाता है. In this type of organization, the specialized work need are given to benefits. At the same time, project management benefit are also obtained. It is a multi-phase structure. अब यहाँ पे क्या होता है कि specialized work, अगर हमारे पास कोई special knowledge है तो उसे हम easily जो है वो उसको use करके हम हमारा काम जो है वो हम easily करवा सकते हैं, और as well as अगर हमें कोई multi-phase task जो है वो भी हम easily कर सकते हैं. In matrix organization we find the combination of work based and project based organization. अब यहाँ पे हम उसका डिज़ाइन देख लेते हैं. मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखाई देता है. इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ईच प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिवन द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग मैनेजर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हम दे देते हैं. एज मैनी प्रोजेक्ट मैनेजर आर अपॉइंटेड एज पर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर is to successfully completed the project assigned to him. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हम अलग अलग मैनेजर्स की हम अपॉइंटमेंट करते हैं. तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा काम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इजीली सक्सेसफुल हो जाता है. ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट इट ऑन अ टाइम. अब जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट मैनेजर को टाइम टू टाइम कंप्लीट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उसी की होती है. द एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट वर्क एरिया. Such a kind of selected experts are divided into two groups. For example, computer expert, research expert, manufacturer and creation specialized expert, technical experts, etc. This kind of experts are obtained from different groups. Once when their work is done, they are sent to their respective work areas which is they belong. The metric organization structure can be drawn in the following manner. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अपॉइंटमेंट की जाती है अलग अलग वर्क एरिया में, कि अलग अलग एग्जाम्पल्स अगर यहाँ पे थे तो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स है, रिसर्च एक्सपर्ट्स है, मैन्युफैक्चरर एक्सपर्ट्स है, ये सारे लोगों को एक्सपर्ट्स की अपॉइंटमेंट की जाती है और उन्हें उस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि वो एक बार अगर वो काम हो जाता है तो वो उसके रिस्पेक्टेड एरियाज के जो भी मैनेजर्स होते हैं उससे वो काम जो है वो उन्हें अलोकेट किया जाता है. और अब यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से हम ये बनाते हैं. अब यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा. सबसे पहले जनरल मैनेजर है. वो जनरल मैनेजर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसके पास हायर अथॉरिटी होती है, और उसी के अंडर में यहाँ पे 4 मैनेजर्स की जो है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है. प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर. अब उन्हें जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उस प्रोजेक्ट में भी वो लोग क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है. प्रोजेक्ट नंबर 1 तो उसके मैनेजर, प्रोजेक्ट नंबर 2 10 मैनेजर, एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट नंबर 3 उनके भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो उन्हें करे, मतलब कि उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है. अब ये हो जाता है काम, और उसके बाद जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे किसकी आ जाती है, उनका वो जो काम है वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो जनरल प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, इंजीनियरिंग मैनेजर है. ये सारे काम लोग जो हैं वो काम को देखने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है. From the above diagram, it can be clear that the metric organization, the flow of authority is double. अब यहाँ पे flow of authority क्या हो गया, डबल हो गया. For example, general manager from upper level pass the project heads to a lower level is linear method.
It is also mentioned here the older project had functional independently. They obtain expert needs from different work group or area. This type of organization is favorable where there is a necessary of combined technology with फंक्शन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑथोरिटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, क्योंकि जनरल मैनेजर जो है वो वर्क है ना यहाँ पे लोअर लेवल में असाइन करते हैं, इसलिए जो मैनेजर्स जो वर्कर्स होते हैं उनकी उसके ऊपर नज़र रखने वाले कितने होते हैं, 2 लोग होते हैं. फर्स्ट तो जो मैनेजर्स होते हैं वो और एज वेल एज जनरल मैनेजर्स भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और यहाँ पे जो मैनेजर्स है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो है प्रोजेक्ट हेड्स है वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और अगर उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट हेड की ज़रूरत हो या कोई भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो तो वो उनकी राय मतलब हम बोलते हैं ना कि उनकी सलाह जो है वो लोग ले सकते हैं. अब इस तरह का स्ट्रक्चर कब यूज़ हो सकता है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कंबाइन हो, उनके काम जो है हमारे टेक्नोलॉजी के साथ हमारा काम ज़्यादा होता है. इस टाइप का हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो आज के इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन देखा कि जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का लास्ट टाइप था. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर टॉपिक. थैंक यू.